हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बाइनोमियल एक्सपांशन, जो कि क्लास 11 के स्टैटिस्टिक चैप्टर से लिया गया है। और ये टॉपिक अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और आज उन छोटी छोटी गलतियां जो हो जाती है उनको फ्यूचर में नहीं होने के लिए हम ये टॉपिक लेके आए हैं। क्लास 11 का है और 11 के बच्चों में ये परेशानी देखने को मिल जाती है कि जब वो उसको सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों, हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोला है, तो बच्चों टॉपिक जो है वो है बाइनोमियल एक्सपांशन। बाइनोमियल वर्ड इसके लिए क्योंकि हमें दो टर्म मिली हुई है। ये देखिए, दो टर्म मतलब बाइनोमियल। टर्म जो है बच्चों फ्रैक्शन में हो सकती है, फ्रैक्शन में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू में स्क्वायर रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए बच्चों हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूं। मान लीजिए मुझे मिला है x प्लस वाई टू द पावर n। यह है बच्चों फॉर्मूला जो आपको याद में रखना है। और ऐसे भी हम जब क्वेश्चन करेंगे 5वें नंबर पे आएंगे तो ये फॉर्मूले भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। फॉर्मूले बच्चों क्या है, पहली बार लिखेंगे NC0, मतलब ये कॉम्बिनेशन के पार्ट को लेके चलना है। NC0 से शुरू, तो पहला नंबर x है उसकी पावर कर दीजिए n और y की पावर कर दीजिए बच्चों 0। ठीक है, फिर आएंगे प्लस के साथ, फिर लिखेंगे NC1, यहाँ 0 की जगह 1। ये n अपने आप में फिक्स हो चुका है, अब यहां पर आप इंक्रीज करते जाएंगे। और यहां पर क्या होगा बच्चों, इसकी पावर को एक कम कर दीजिए तो मिलेगा xn-1 और इसकी पावर को एक बढ़ा दीजिए तो मिलेगा y टू द पावर 1। फिर आएगा बच्चों प्लस के साथ, n तो अपनी जगह पे n है, c1 की जगह c2। इस x के साथ n-2 एक और कम कीजिए और इसके साथ एक बढ़ा दीजिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, y यहां पर आ जाएगा बच्चों आपके पास 1 + 1 2, ये बढ़ता जाएगा। फिर प्लस के साइन के साथ डैश डैश डैश, लास्ट में क्या होगा बच्चों, NCN आ जाएगा, NCN की फॉर्म आएगी। उस वक्त x की पावर हो जाएगी बच्चों 0 और y की पावर हो जाएगी n। ये याद रखना है फॉर्मूला कि जो पहला नंबर है उसकी पावर जो है वो कम होती जाती है और दूसरे की पावर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यहां के बाद बच्चों आ जाते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे, जो हमें गिवन है 3a + 4b की पावर 3। कॉन्सेप्ट बच्चों यही है जो ऊपर फॉर्मूले की फॉर्म में। चलिए ठीक है, हम लिखते हैं NC0। NC0 का मतलब हो गया बच्चों 3 के साथ हम लिखेंगे 3C0, पहले नंबर की पावर n मतलब 3a होल पावर। आप क्या लिख देंगे बच्चों, n की वैल्यू कितनी यहां पर 3 है, लिख दीजिए। ब्रैकेट में फिर डालेंगे y की पावर 0, मतलब दूसरा नंबर है बच्चों 4b और इसकी पावर कर देंगे 0। अब हम क्या करते हैं, पहले जो कॉम्बिनेशन उसके पार्ट को फटाफट लिख देते हैं। हम लिखते हैं 3C1 + 3C2 और लास्ट आ जाएगा बच्चों 3C3। जैसे ही n वाला पार्ट फाइनलाइज हो जाए यहाँ पर r की जगह पे, तो वहां पर स्टॉप कर दीजिए। C1 आया, अब यहाँ पर एक पावर को रिड्यूस कीजिए 3a, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3a पावर 1 और यहाँ बच्चों आ जाएगा 3a की पावर 0। और ये जो 4b है इसकी पावर को आप बढ़ा दीजिए तो लिखेंगे 4b पावर 1, 4b पावर 2 और 4b पावर 3। यहां तक बच्चों क्लियर है। अब क्या होता है, 3C0 पे आता है। जब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है तो हमें इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें बच्चों तो हमें अगर NCR मिलता है तो होता है बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो NC3C0 की बात करें तो हमें यहां पर r की जगह मिल गया है 0। क्या होगा बच्चों, n की जगह पे रखते हैं 3, r की जगह पे 0, n की जगह पे फिर 3 - 0 फैक्टोरियल। तो यहां पर मिल गया हमें 3 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों 1। 3 फिर से मिला है तो ये कटेगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 1, मतलब 3C0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर हमें मिला है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है बच्चों 27 और a का क्यूब होता है a³ और किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर मिल जाता है बच्चों 1। यहां तक सब कुछ क्लियर होगा।
अब आते हैं बच्चों दूसरे पार्ट पे 3c1। अब मैं यहां लिखता हूं 3c1, तो n की जगह पे 3 लिख दिया, ठीक है। इसकी जगह पे हम 1 लिखते हैं, और यहां पर बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास 3 - 1, तो यहां 3 ओके है, ठीक है सर। 3 फैक्टोरियल, यहां कितना आएगा बच्चों 1 फैक्टोरियल का तो 1 ही होता है, और यहां मिल जाएगा मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। तो 3 को फैक्टोरियल को हम पीछे की साइड लेके जाते हैं, तो 3 फैक्टोरियल को हो जाएगा 3 × 2 फैक्टोरियल, और नीचे मिल गया 1 × 2 फैक्टोरियल। 1 तो अपने आप मल्टीप्लाई करने पर गायब हो जाता है, मिलेगा कितना बच्चों 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना मिल गया 3। तो यहाँ 3c1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a², 4b हम यहाँ पर लिख के स्टॉप कर देते हैं। फिर आता है बच्चों 3c2। हम या फिर हमें ये जब तक अप्लाई करना जब तक कि हमारे दिमाग में ये फिट ना हो जाए कि इनकी वैल्यू हम कैसे फटाफट निकाल सकते हैं। ऐसे देखा जाएगा तो 3c0 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर आप 3c3 पे जाएंगे तो भी वैल्यू अब कितनी मिलने वाली है 1। पर हम इन सब चीजों को सीखेंगे कि ये वैल्यू कैसे निकलती है, फॉर्मूला आपको ये वाला छोटा सा याद रखना है। अब बच्चों आ गया 3c2। अब 3c2 पे आते हैं, तो ये लीजिए 3c2 लिख देते हैं। क्या होगा बच्चों 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो यहां मिल जाएगा 3 - 2 फैक्टोरियल। अब क्या मिला बच्चों 3 फैक्टोरियल, ठीक है सर। यहां मिल गया 2 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या मिल गया बच्चों 1 फैक्टोरियल। 3 - 2 1। 3 को हम करते हैं 3 × 2 फैक्टोरियल, ठीक है सर। यहां बच गया 2 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का मतलब बच्चों 1, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो मिलेगा 3। तो 3c2 की वैल्यू हो गई बच्चों 3। अब आ गए यहां पर, तो मिला है बच्चों 3, साथ में 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b²। 3c3 की वैल्यू 1 होगी, चेक कर लेते हैं फिर भी। ये लीजिए 3c3। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है सर। अब ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल 1 टाइम, ये भी ठीक है। 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों 1, तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, और किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर क्या मिलता है बच्चों 1 मिलता है। 4 का क्यूब 4 × 4 × 4 मिलेगा बच्चों 64। 64 b⁻³ यहां तक सब कुछ ओके होगा। फिर आगे चलें बच्चों, यहां तक ठीक है। चलिए अब हमें कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को फटाफट निकाल दिया। अब क्या होगा बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आएगा, तो मिलेगा 27a³, ठीक है सर। प्लस यहां पर 3 9 और 4 है, तो 4 9 जा 36, 36 3 जा 36 को अगर 3 टाइम करते हैं तो 18 और 10 108। फिर आएगा बच्चों a², फिर आएगा b प्लस का, यहां हो जाएगा 16 9 जा 144ab², और यहां पर बच्चों मिलेगा 64b³। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है बाइनोमियल एक्सपांशन में। तो बेहद आसान था, अगर आपको कॉम्बिनेशन वाला पार्ट थोड़ा समझ में आ गया हो कैसे एक्सपांड करते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया है। तो इसको आप नोट कीजिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नोट कर लीजिए, वीडियो भी देख लें एक बार, वीडियो की विजिबिलिटी भी चेक करते रहें। थोड़ा सा प्रॉब्लम था 3 के साथ 4b³ में, फिर भी आप ये वाला क्लियर है, ये वाला पार्ट 3 है, आप इसको नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक ठीक है। अब आते हैं बच्चों नंबर 2 क्वेश्चन में। चलिए नंबर 2 पे फॉर्मूला हम यही रहने देते हैं ताकि आपके लिए कोई परेशानी का सबब ना बने। अब थोड़े बड़े नंबर आ गए हैं, पर घबराना नहीं है, क्योंकि बड़े आए चाहे छोटे आए हमारे लिए सब कुछ सेम है। नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन में बच्चों हमें गिवन है 1 + x⁻⁴ 7। हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले NC0 लिखना है, पहले नंबर की पावर 7 और दूसरे नंबर की पावर को हमें कर देना है 0। फिर हम लिखेंगे NC1, ठीक है सर। अब 1 की पावर को हमें कम करना है तो मिलेगा 6, और इसकी पावर को 1 बढ़ा देना है 1। फिर मिलेगा बच्चों n क्यों लिख रहे हैं, हमें 7 लिखना है, सॉरी यहां पर मैं 7 लिख देता हूं, n की जगह पे 7।
ठीक है सर। फिर आगे हम 7c2 पे, अब हमें 1 की पावर को और एक कम करना है, ये भी ठीक है। यहाँ पर x की पावर को हमें एक बढ़ा देना है। चलिए फिर हम आ गए प्लस पे, तो हम c2 पे पहुंचे हैं, तब आ जाएगा बच्चों 7c3 प्लस का 7c4 प्लस का 7c5 प्लस का 7c6 प्लस का 7c7। यहाँ लास्ट स्टॉप आ गया, अपने को आगे नहीं चलना है। जैसे ही 7c7 जो n है वही यहाँ पर r की फॉर्म में आ जाए, मामला खत्म। चलिए ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, 1 की पावर 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1 और 1 की पावर 0। देखिए फटाक से आ गया। अब क्या करना बच्चों, x की पावर 2 तो x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, ब्रैकेट बनाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, x की पावर 6 और फाइनल बच्चों x की पावर क्या आ गया हमारे पास 7। वही आना जो n है वही यहाँ पर पावर आ गई। चलिए ठीक है, अब सॉल्यूशन ले आते हैं। 7c0 अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बाकी 7c0 कितना आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। चेक कर लें क्या, कहीं चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बच्चों, NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। लिखना है 7c0 क्या आएगा बच्चों, 7 फैक्टोरियल। अब देखिएगा कंपैरिजन कर लीजिएगा, n की जगह 7, r की जगह पे 0, तो यहाँ r की जगह पे 0 फैक्टोरियल, 7 माइनस 0, 7 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ 7 फैक्टोरियल इज ओके, 0 फैक्टोरियल बच्चों होता है 1। ठीक है सर, 7 माइनस 0 हो गया 7, फिर बन गया फैक्टोरियल, कैंसिल होने पर मिलेगा 1। तो मैं यहाँ 7c0 की जगह पे लिख देता हूँ बच्चों 1। 1 की पावर 7 भी होता है 1 और x की पावर 0 भी होता है 1, सब जगह 1 1 1। चलिए ठीक है, प्लस फिर आ गया 7c1, मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, मिलेगा 7, यहाँ मिलेगा बच्चों 1, यहाँ मिलेगा बच्चों 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखते हैं 7 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 1 फैक्टोरियल का मतलब बच्चों 1 ही होता है, 0 का भी कितना होता है फैक्टोरियल, 1 ही होता है। मिलेगा 6 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ भी क्या आएगा बच्चों 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल खत्म, मिल गया 7, लिख देते हैं 7। फिर आ गया बच्चों 1 की पावर कितनी भी हो जाए 1 ही रहता है, और x की पावर 1 है तो वो भी क्या हो गया बच्चों x। फिर आ गए 7c2 पर, ये लीजिए c2, तो यहाँ पर 7 ओके, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बच्चों 2 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, इन सबको हटा देते हैं। 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं बच्चों 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। सब 5 तक ही क्यों रोका, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 माइनस 2 कितना होने वाला है 5, तो 2 फैक्टोरियल इज ओके। या फिर 2 फैक्टोरियल को अगर हमें चेंज करना हो तो उससे प्रीवियस नंबर छोटे नंबरों की ओर जाना 0 की तरफ, तो 2 इंटू 1 और 7 माइनस 2 का हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 की टेबल में 6 3 टाइम, तो मिल गया 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो हमें 7c2 ये रहा, मिल गया 21, 1 की पावर 5 हो कुछ भी हो 1 ही मिलने वाला है, ये लीजिए, और वहां मिल गया बच्चों x स्क्वायर। फिर आ गए हम प्लस के साथ 7c3, हम फिर से इसको हटाते हैं c3, तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा कन्वर्जन, यहाँ लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, इन सबको हटा देते हैं। चलिए ठीक है सर, 7 की जगह पे हम लिख रहे हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सर 4 पे क्यों रोका, वही वजह है 7 माइनस 3 कितना होता है बच्चों 4, और ये 3 है तो हम 4 पे स्टॉप कर देंगे। 3 फैक्टोरियल था 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा बच्चों 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 3 2 जा 6, मिल गया 7 5 जा 35, मैं लिख देता हूँ 35। ये चल रहा है 7c3, 1 की पावर 4 होता है 1 और x की पावर 3 होता है x क्यूब। अब आ गया बच्चों 7c4, ये लीजिए मैं लिख देता हूं 4, इसको भी हटा देते हैं। चलिए ठीक है,
अब क्या होगा बच्चों, यहाँ आएगा 4 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। 7 को लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5। सर इस बार आपने यहाँ पर 4 फैक्टोरियल पे क्यों स्टॉप कर दिया? इस बार तो 7 माइनस 4 3 हो रहा था। तो बच्चों 3 और 4 फैक्टोरियल में 4 बड़ा होता है, तो कोशिश कीजिए आगे तक ना जाना पड़े। हमने लिखा 4 फैक्टोरियल, यहाँ भी मिल गया बच्चों हमें 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 6 5। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6। फिर से मिल गया बच्चों 35। हम आ जाते हैं फिर से 35 पे, और मिलेगा बच्चों इस बार हमें 1 की पावर 3 1 और x की पावर 4। यहाँ भी काम खत्म। अब आते हैं बच्चों 7c5 पे, मिटा दिया जाए इसको, जरूरत तो नहीं है। 7c5 पे आते हैं, ये लीजिए 7c5। यहाँ बच्चों लिखते हैं 5 और यहाँ भी लिख देते हैं 5। क्या होगा बच्चों, कहानी देखते हैं। तो 7 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ मिलेगा 5 फैक्टोरियल इंटू कितना मिल जाएगा बच्चों, इंटू 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक तो ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल से 5 कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल से कटेगा तो 3 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 ही होने वाला है। मिल गया बच्चों हमें 21। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 21, 1 का स्क्वायर 1 और x की पावर 5 प्लस। अब आ गया बच्चों नेक्स्ट वाला 7c6। 7c6 पे आते हैं तो हम यहाँ पर फिर से 6 लिखते हैं। यहाँ पर हम बच्चों फिर से कन्वर्जन करते हैं। ये लीजिए 7c6 का मतलब हो गया बच्चों 6 फैक्टोरियल, यहाँ 7 माइनस 6 फैक्टोरियल। 7 को लिखते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर है 6 फैक्टोरियल, और यहाँ आ गया बच्चों 1 फैक्टोरियल। 7 माइनस 6 खत्म हुआ, मिलेगा 7, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही होता है। यहाँ पर फिर बच्चों हमने लिख दिया 7। कहानी चल रही है यहाँ पर 1 का पावर 1 1 और x की पावर आ गई बच्चों 6। यहाँ पर ऊपर लिखते हैं क्या, ये लीजिए लास्ट एंड फाइनल 7c7। क्या होगा बच्चों, 7c7 होता है 1। चेक करना हो तो चेक जरूर कीजिए, रटे नहीं। यहाँ पर लिखते हैं बच्चों 7, यहाँ पर 7 माइनस 7। ये बच्चों हमें मिला है 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कटेगा, 0 फैक्टोरियल 1। तो बच्चों यहाँ आ गया 1, यहाँ पर 1 की पावर 0 होती है 1, और x की पावर मिल गया बच्चों हमें 7। फाइनल टच दे दें इस क्वेश्चन को तो अच्छा रहेगा, हमें भी याद रहेगा। चलिए ठीक है, फाइनल टच क्या है बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर का, 1 1 1 मिल गया बच्चों 1 प्लस का 7 1 जा 7, साथ में x मिल गया 7x। 21 1 जा 21, साथ में x स्क्वायर। 35 1 जा 35, साथ में x क्यूब। 35 1 जा 35 x टू दी पावर 4। 21 1 जा 21 x की पावर 5। 7 1 जा 7 x टू दी पावर 6, और मिला है 1 1 जा 1, और 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। पावर कितनी चल रही है x की, 7। ये आपका आंसर आया है, जो कि है इस क्वेश्चन का बायनोमियल एक्सप्रेशन। लिखिए इसको, नोट कीजिए, विजिबिलिटी भी देख ले, सब कुछ दिख रहा है। क्या बात है, बिल्कुल मैंने ऐसी जगह पे लिखा है जो पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। इस वक्त बड़ा हो गया क्योंकि हमने सबकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था। चलिए ठीक है, नोट हो गया हो तो बच्चों तीसरे नंबर पे आ जाया जाए। चलिए ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं। अब हमें फॉर्मूला बच्चों याद हो गया, चलिए इसको भी हटा देते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि धीरे धीरे ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं तो हमें परेशानी भी कम होती है। चलो बच्चों नंबर आते हैं 3 पे। ये लीजिए नंबर 3। नंबर 3 में आया बच्चों तो मिला है 3 अपॉन x माइनस 4x बाय 3 पावर 4। ठीक है, बड़े बड़े नंबर आते हैं तो क्या करेंगे, उतने बड़े एक्सप्रेशन भी लिखने पड़ते हैं। चलिए बच्चों यहां स्टार्ट करते हैं। 4c0, नेक्स्ट आएगा 4c1, ठीक है, फिर आएगा बच्चों 4c2, और लास्ट में आ जाएगा बच्चों 4c3, सेकेंड लास्ट है
अब आएगा 4C4, ये फाइनल हम लिख के आ गए। जैसे ही n और r की वैल्यू इक्वल हो, स्टॉप ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए, पहला नंबर है 3/x टू द पावर 4, और यहां है बच्चों, देखिए अगर हम इसको ऐसे ही कर दें तो गलत हो जाएगा, चेंजेस करने पड़ते हैं। क्या चेंजेस? मैं इसको एक बार फिर से मॉडिफाई कर रहा हूं। मॉडिफाई क्या बच्चों, मैं इसको मिटा ही रहा हूं। चलिए, ये नया क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने दो प्लस वाले क्वेश्चन किए, ये वाला आ गया माइनस का, तो कहीं ना कहीं साइन की प्रॉब्लम आपको होने वाली है। तो उस प्रॉब्लम को पहले हम जड़ से खत्म करते हैं। तो बच्चों, जो हमने अभी किया था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, तो वैसा ही, पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है बच्चों, कि मैंने लिखा 3/x, ठीक है सर। अब मैं इस जगह पे प्लस लिख रहा हूं। सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख तो लीजिए। मैं लिखता हूं माइनस का 4x/3, प्लस माइनस माइनस, फिर से हमें ये मिल गया, बड़े ब्रैकेट के साथ मैं लिख देता हूं बच्चों, पावर कितनी है, 4। चीज वही है, चीज वही है, सोच नहीं है, कुछ नयापन नहीं है। प्लस माइनस माइनस, फिर से वही नंबर जो हमें चाहिए था। अब बच्चों, हमें प्लस प्लस मिला था, तो साइन का प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। अब बच्चों, हम आ जाते हैं अपने एक्सप्रेशन पे। चलिए, अब क्या करना है, पहले लिखना होता है NC0, फिर लिखेंगे NC1, फिर लिखेंगे NC2, फिर लिखेंगे NC3, फिर लिखेंगे NC4। n क्यों लिख रहे हैं बच्चों, हमें तो 4 लिखना है। बार बार ये गलतियां हमसे ही हो जाती हैं, तो आप मत करना, जो वैल्यू है वो लेके चलना। आपने यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, और यहाँ पर भी 4 लिख दिया। मैं यहाँ पर स्टॉप भी हो गया था, ऐसे मुझे आइडिया था कि 4 ही है। चलिए, मुझे आइडिया था, आप प्रैक्टिस से आपको भी आइडिया आ जाएगा। चलिए, पहला नंबर है 3/x टू द पावर 4, और दूसरा नंबर बच्चों, इसको भूल जाइए, ये वाला है। पहला नंबर 3/x टू द पावर 4, दूसरा नंबर है -4x/3 टू द पावर 0। ये नया क्या है, कुछ नहीं, जो है उसको साइन के साथ ले आइए। चलिए ठीक है सर, इस पे आएंगे तो हम इसकी पावर को रिड्यूस करते हुए जाएंगे, 3x टू द पावर 3, यहां आएंगे तो 3/x टू द पावर 2, यहां पर आएंगे तो 3/x टू द पावर 1, और यहां पर आएंगे, थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, 4C4, 3/x टू द पावर 0 आके खत्म हो गया। यहां पर हम -4x/3 की पावर को एक बढ़ा देंगे, ठीक है। यहां भी हम एक पावर और बढ़ाएंगे, ये लीजिए, फिर यहां पर एक पावर और बढ़ाएंगे, ये लीजिए, और यहां पर लास्ट वाला टर्म में पूरी की पूरी पावर बढ़ जाएगी। चलिए, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में फिर आते हैं। हम हर बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक हमें याद ना हो जाए हम लिखते जाएंगे। चलिए ठीक है, ऐसे भी इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 है, वो आपको तो याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। 4C0, 4C1, दोनों की वैल्यू 1 होती है, वो याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू भी 4, वो भी याद रखें तो बेहतर है। फिर भी नहीं रहती है, ध्यान रखें, 4C0, 4C4, दोनों में वैल्यू आएगी बच्चों कितनी, 1। दूसरा 4C1 है और 4C3 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, हमारे पास 4 आ जाएगी। फिर भी मैं आपके लिए सॉल्यूशन ले आता हूं। चलिए, पहले 4C0 कहीं ना कहीं करें इसको, ये कहां करें, चलिए यहां पर 4C0, फॉर्मूला में पता है फैक्टोरियल n, 4 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 4 - 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये होता है 1, यहां भी आ गया 4, कटेगा तो आएगा 1, मतलब 4C0 तो हमें याद सा हो गया। वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। 3 की पावर 4, 3 3 9, 9 9 81, ठीक है। साथ में आ गया x की पावर 4, इसकी वैल्यू बच्चों कुछ भी हो 1 ही होने वाली, क्यों, किसी की पावर 0 1, ठीक है सर। अब आ गया 4C1, तो यहां लिखते हैं 1,
यहाँ पर आएगा बच्चों 1, यहाँ पर भी आएगा 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को लिखता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों 1 ही, 4 माइनस 1 होता है 3, से 3 कटेगा तो बोला ही था 4 आएगा तो 4 लिख देते हैं। 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। ये रहा 27, x की पावर 3, इसमें आपका माइनस का साइन रह गया 4x बाय 3। चलिए सर यहाँ भी ठीक है। अब आते हैं 4C2 पे। 4C2 बच्चों विजिबिलिटी ओके है कि थोड़ा इंक दे दिया जाए? चलिए इंक डाल देते हैं, थोड़ा सा इंक डाल दें तो हमारा काम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। दरवाजे की आवाज काफी डेंजर है सर। चलिए ठीक है, आप इतना बच्चों नोट कीजिए, थोड़ा सा मैं इंक भी भर दूं तो थोड़ा काम चलता रहेगा। डार्कनेस बोर्ड पे होनी चाहिए और कहीं नहीं। चलिए ठीक है, ये तो अच्छी बातें हैं। बहुत ही बिजी रूट है जहां पर हम वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए आपको बेहद आवाज सुनाई देगी और सुनाई देती भी रहेगी। कभी भी यहाँ पर एक वीडियो बनाया जाए, चाहे वो रात को 11 बजे बने, चाहे रात को 2 बजे बने, चाहे वो कभी भी बने कोई भी वक्त पे, तो यहाँ पर आपको आसपास की आवाजें हॉर्न सुनाई देते रहेंगे। इसके लिए उनकी चिंता ना करें, कंसंट्रेशन पूरा यहाँ पर, तो वीडियो का मजा भी आएगा। चलिए बच्चों, यहाँ के बाद हमारा ये 4C1 वाला काम हुआ खत्म। 4C2 पे आए, हम यहाँ लिखते हैं 4C2, ये लीजिए, ये लीजिए। तो 4 के बाद यहाँ लिखेंगे बच्चों 2, यहाँ भी लिखना पड़ेगा 2। चलिए ठीक है, अब 4 का बच्चों हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ भी 2 फैक्टोरियल और यहाँ भी कितना आ गया बच्चों 2 फैक्टोरियल। हुआ क्या, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, और 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है बच्चों 2 ही होता है, 2 इंटू 1 2। अब इससे कट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2, तो मिलेगा बच्चों 6। मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूं 6, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माइनस का स्क्वायर, माइनस की पावर अगर इवन हो तो प्लस, स्क्वायर है तो हो गया प्लस का। 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए थोड़ा डार्कनेस बढ़ गई तो मजा आता है। चलिए ठीक है, प्लस का साइन। 4C3 यहां पर आते हैं, लिखते हैं बच्चों धीरे से 4C3 क्या होता है 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 का हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 होता है 1 फैक्टोरियल। ये खत्म, मिल गया 4। यहाँ हम लिख देते हैं 4, 3 की पावर 1 3, x की पावर 1 x, माइनस, माइनस की पावर ओड हो जाए तो माइनस ही रहता है। चलिए माइनस के साथ छोड़ देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4 64, माइनस का 64, 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, लिख के मत छोड़ना। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 बार आ रहा है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। चलिए ठीक है, 4C4 बच्चों 1 लिख देते हैं, सीधा ही करना है क्या? चलिए यहाँ भी सॉल्व कर देते हैं। 4C4 यहाँ क्या मिलेगा बच्चों 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल 1, तो आ गया बच्चों 1। चलिए इसको जरूरत भी नहीं है, इसकी पावर 0 है तो 1 बचा, माइनस की पावर इवन हो तो प्लस, 4 का पावर 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 1, 24 1 25, मिल जाएगा बच्चों 256 डिवाइड बाय 3 टू दी पावर 4 कितना होता है बच्चों 81, पॉजिटिव का साइन। फाइनल इसको सॉल्व करते हैं, कहीं कट हो रहा तो कट भी करेंगे। पहले हम 81 1 जा 81, x टू दी पावर 4। अब देखते हैं क्या हो रहा है बच्चों, 3 की पावर में 27 9 टाइम, ठीक है सर। ये वाला 3 टाइम था, कट होगा 2 टाइम, यहाँ x से कट जाएगा। चलिए ये क्लियर है बच्चों, हमने कट कर दिया। अब क्या हुआ, या तो इसको अच्छी तरीके से कट कर दें क्या, ये लीजिए x क्यूब था, ये कटेगा तो क्या मिलेगा x स्क्वायर। चलिए ठीक है, मिला क्या बच्चों 4 9 जा 36,
36 4 जा 144। चलिए प्लस के साथ यहाँ साइन माइनस का 144। यहाँ पर हमें ऊपर कोई भी टर्म नहीं मिला है, पर नीचे मिलेगा बच्चों हमें एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, यहाँ देखिएगा 9 से 9 खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी खल्लास हो गया। 16 6 जा 96 प्लस का आ गया 96। अब हम आते हैं इस टर्म पे, क्या होगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हम कोई टर्म मिस तो नहीं कर दिए। यहाँ पर ये रहा पावर 3 चल रही है, x की पावर 3, इसको लिख देते हैं। ये कितना हम भूल जाते हैं थोड़ी थोड़ी टर्म्स को, -64 टू x टू दी पावर 3। चलिए ठीक है, अब यहाँ कटेगा तो बच्चों 3 9 जा 27, और इस x से इसको काटेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 6। पहले देखिएगा प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25। चलिए ठीक है, यह टर्म में एक साथ मिल रहा है हमें एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर मिल रहा है बच्चों हमें 9, इसको 27 को कट करते हैं। अच्छा मिल गया बच्चों 9। यहां आते हैं, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो मिलेगा बच्चों कितना, प्लस का 256 अपॉन 81। अब ये दो टर्म एक जैसी है, ये दो टर्म एक जैसी है, इनको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब बच्चों अगर हमें इनको सिंप्लीफाई करना है तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, पर सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ हटा देता हूँ थोड़ा सा और रफ वर्क को अप्लाई कर देता हूँ। क्या मिला है बच्चों हमें, 256 अपॉन 81 प्लस का कितना आ गया 96। अब इनको अगर हमें सॉल्व करना हो तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेंगे तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 256 प्लस 96 को 81 से मल्टीप्लाई, ये लीजिए 6 9 8 6 जा 48, 8 9 जा 72 प्लस 4 76, 6 7 7 7 7 7 7 6 डिवाइड बाय 81, प्लस कर देते हैं सॉरी 7 7 7 6 अपॉन प्लस के साथ 256, 6 प्लस 6 12, यहां मिलेगा 13 1, यहां मिलेगा 10 और यहां पर 8। मिल गया बच्चों हमें 8032 डिवाइडेड बाय 81। और ज़्यादा सिंप्लीफाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर इसका सिंप्लीफाइड पार्ट लिख देते हैं। क्या आ गया बच्चों फाइनल आंसर, 81 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस 144 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन जो है वो आया है बच्चों, पहले इसको लिख देते हैं, माइनस का 256 अपॉन 9x स्क्वायर, और यहाँ आ गया बच्चों 8032 अपॉन 81। ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर जो था ये वाला 3rd नंबर। बेहद बड़े क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन कई बार बड़ी होती है, पर आपके पास तो कैलकुलेटर टेंशन नहीं है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चला जाए 4 नंबर पे, वीडियो इसको देख लें दिख रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही है, कोई परेशानी वाला काम, डस्टर भी गिर गया उसको उठा लें वरना परेशान करेगा हमें। चलिए बच्चों आते हैं 4 नंबर पे। चलिए नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 क्या कहता है बच्चों हमें कि हमें भी बायनोमियल एक्सप्रेशन में लेके आइए। नंबर 4 √x बाय 3 प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट x, पावर है 6। बड़ी मजे की बात है कि प्लस का साइन है तो कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा ही वैल्यू पुट करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं nc0 मतलब 6c0 स्क्वायर रूट x बाय 3 होल पावर 6, 3 अपॉन स्क्वायर रूट x पावर 0, 6c1 स्क्वायर रूट x बाय 3 पावर 5, 3 अपॉन रूट x पावर 1, 6c2 स्क्वायर रूट
x बाय 3 पावर 4, 3 अपॉन रूट x पावर 2। फिर आते हैं बच्चों यहां पर 6c3 रूट x बाय 3 पावर 3, पावर कम हो रही बच्चों यहां पर 0 6 5 4 0 1 2, 4 के बाद आगे बच्चों 3, और यहां पर मिलेगा 3 अपॉन रूट x, मिल जाएगा पावर 3, पावर इसकी बढ़ती जा रही है। 6c4 पावर रिड्यूस रूट x बाय 3 पावर 2, इसकी पावर को एक बढ़ाना है, 3 अपॉन रूट x पावर 4, फिर मिलेगा 6c5, तो यहां मिलेगा बच्चों हमें स्क्वायर रूट x बाय 3 पावर 1, यहां मिलेगा 3 अपॉन रूट x पावर 5, और फाइनल आ गया बच्चों 6c6 स्क्वायर रूट x बाय 3 होल पावर 0, 3 अपॉन स्क्वायर रूट 6 पावर 6। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 6c0 1, चलिए अब इसको तो 1 लिख देते हैं चुपके से। इसकी पावर 6 का मतलब क्या हुआ? तो बच्चों देखिए, स्क्वायर रूट x को मुझे 6 बार लिखना है। चलिए देखते हैं क्या मजा आता है इसका। 6 बार लिख देते हैं। चलिए 2 2 4 2 6, इसको मल्टीप्लाई करने पर x, इसको मल्टीप्लाई करने पर x, इसको मल्टीप्लाई करने पर भी x। x आ गया बच्चों 3 टाइम, तो लिख देता हूं x की पावर 3। चलिए ठीक है। अब यहां पर 3 की पावर 6 है। 3 की पावर 6 जब आते हैं बच्चों क्या मिलेगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होता है 9, ये भी 9 और ये भी 9, 9 जा 81 को 9 से करेंगे 9 7 2 9, यहां लिख देते हैं बच्चों 7 2 9। पहले का काम खत्म, दूसरे का काम चालू। 6c1, 6c1 कितना होगा बच्चों? निकाल के देखें। 6c1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1, 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, तो मिलेगा 6। तो हमें मिल गया बच्चों दूसरे का वैल्यू 6। और यहां पर देखेंगे तो अगर पावर इवन होती तो सोचते, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब हमें x 2 बार मिलेगा। ये रहा स्क्वायर रूट x, लिख दूंगा 5 बार स्क्वायर रूट x, अगेन x अगेन x अगेन x और अगेन x, इसका मतलब x, इसका मतलब x, और ये ऐसे ही रहा। तो ये क्या मिल गया बच्चों? x स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रूट x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 की पावर 5, ये हो गया 9 9 जा 81, एक 3 मिला है, तो 81 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 243, मैं यहां डिवाइड में करता हूं 243। यहां बच्चों वही नंबर 3 अपॉन स्क्वायर रूट x। चलिए ठीक है। पर आते हैं अब 6c2 पर, क्या कहानी होगी? ये लीजिए 2, तो 6 रहेगा, यहां 2 रहेगा, और यहां पर बच्चों 4 रहेगा। 6 माइनस 2 4। अब क्या होगा? 6 को लिखता हूं 6 5 4, 2 इंटू 1 2 इंटू 1, और यहां आ जाएगा बच्चों 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल, 2 से, तो मिल गया बच्चों 15। मैं यहां लिख देता हूं 15। चलिए अब क्या हो रहा है बच्चों? 6c2 की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई, और हम देखेंगे स्क्वायर रूट की पावर इवन 4 है, क्या होगा बच्चों? x स्क्वायर। ठीक है, 3 की पावर 4 हो गया 81, यहां 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9, और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x। चलिए ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट x, ये रहा रूट, स्क्वायर रूट में जो x है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें? x, तो हमने वहां पर वो पुट अप कर दिया। चलिए यहां तक भी बच्चों ठीक है, हम सही लिख रहे हैं। पहले का काम हो गया, दूसरे का काम भी हमने यहां पटा दिया, तीसरे का काम भी झटके से हो गया। चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे इसको मिटा करके। चलिए जगह कम पड़ती है तो कई बार उसको मिटाना पड़ता है। अब आ गए बच्चों 6c3 पे। 6c3 निकाले बच्चों, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3, फिर से फैक्टोरियल 3, 6 हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और यहां मिल गया हमें 3 2 जा 6 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये खत्म, ये भी खत्म, 20।
कैसे आ रहा बच्चों, पता चल रहा है? फॉर्मूले दिमाग में घूमते रहने चाहिए तो ही मजा है। 20 यहां मिलेगा बच्चों x रूट x, क्योंकि 3 बार है, एक बार सिंपल रहेगा, एक स्क्वायर रूट में रहेगा। यहां हो गया बच्चों 27 मल्टीप्लाई, यहां पर हो गया 3 की पावर 3 हो गया 27, यहां भी सेम टू सेम x रूट x। चलिए इसका काम भी 6c4 पर आते हैं। 6c4 क्या होगा बच्चों? 6c4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, यहां मिल गया 2 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 पड़ा हुआ है, 2 इंटू 1, 4 से 4, 2 से 3, 15। यहां लिखते हैं बच्चों 15, 6c4 पे 15। यहां मिलेगा बच्चों आपको x, यहां मिल जाएगा 9। चलिए ठीक है, यहां 3 की पावर 4 होता है बच्चों 81, और यहां मिल जाएगा आपको x स्क्वायर। हम इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो यहां पर x की पावर 4 को हमने x स्क्वायर लिखा था, वो ये रहा। अब सीधा सीधा है, देखिएगा नंबर ऊपर नीचे दिए हुए हैं तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वही आंसर आएगा, रिपीटेशन में चलता रहेगा। चलिए बच्चों, हम आ गए थे 6c4 पे, अब आते हैं 6c5 पे, इस वाले पार्ट पे। तो आ जाएगा बच्चों कितना? 6c5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1, तो मिल जाएगा बच्चों 6। मैं यहां पर लिख देता हूं 6, यहां मिलेगा स्क्वायर रूट x अपॉन 3, यहां मिलेगा आपको 3 टू दी पावर 5। हमने 3 टू दी पावर 5 यहां देखा था, हमने यहां पर देखा था, तो कितना आया था बच्चों? 243। करना हो तो कर सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, ये लीजिए 81 इंटू 3 मिलेगा 324। तो हम यहां पर लिख देते हैं बच्चों, यहां पर लिखना पड़ेगा 243, और यहां मिलेगा x स्क्वायर रूट x। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर रूट में जो है वो 5 बार है, तो 2 बार में तो स्क्वायर और 1 बार में सिंपल वो फॉर्म रह जाएगी जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और फाइनल बच्चों हम इसमें आते हैं 6c6 पे, तो 6c6 कितना होता है? 1 होता है, तो मैं यहां पर 1 लिख देता हूं, यहीं पर लिख दूंगा तो भी दिक्कत नहीं है। लीजिए 1, इसकी वैल्यू भी 1, ये लीजिए ब्रैकेट में, और इस पे आएंगे तो 3 की पावर 6 कितना होता है बच्चों? ये रहा, हमारे पास पहला ही नंबर था तो कितना था, इसको उल्टा कर देते हैं। क्या मिलेगा बच्चों? 729 अपॉन x टू दी पावर 3, ये लीजिए, उल्टा कर दीजिए, इसका खत्म। अब क्या है बच्चों, इसका फाइनल टच देते हैं। चलिए फाइनल टच में क्या आएगा? कुछ चेंजेस नहीं है, x क्यूब अपॉन 729। दूसरे वाले पे क्या होगा बच्चों? स्क्वायर रूट x से स्क्वायर रूट x कैंसिल, यहां कटेगा तो 81 1। ठीक है, क्या मिला हमें? क्या मिला बच्चों हमें? 6x स्क्वायर डिवाइड में आ गया 81 प्लस का। अब इस पे आते हैं तो ये x से ये कैंसिल हो गया, 9 से ये कैंसिल हो गया, यहां पर कटेगा 5 3 जा, यहां 3 3 जा, तो ऊपर मिलेगा 5 साथ में x, 5 के साथ x डिवाइड में मिलेगा हमें ओनली और ओनली 3 बच्चों। ओके, यहाँ 9 9 जा 81, फिर देखा दोनों 3 की टेबल में आया तो 3 से भी कट करके खत्म कर दिया। अब आते हैं यहाँ पर 27 से 27 खत्म, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, x से x, बच गया सिर्फ और सिर्फ 20 प्लस का। अब यहाँ कटेगा 9 9 जा 81, और ये x से स्क्वायर कैंसिल, मिला 15 9 जा 135 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या मिल गया बच्चों? x। चलिए ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर 3 की टेबल में 6 2 टाइम, स्क्वायर रूट x से स्क्वायर रूट x कैंसिल, तो मिल गया बच्चों 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यहां पर बच्चों मिला है 729 अपॉन x क्यूब। कुछ ऐसा है जो एक जैसा दिख रहा हो, यहाँ पर पावर 3 ऊपर है, 2x या ओनली सिंगल। चलिए ठीक है, कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो आपको लाइक टर्म्स की फॉर्म में हो। तो ये बच्चों आ गया आपके पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। विजिबिलिटी भी देख लें। कटिंग बच्चों थोड़ी सीखे जरूर, तभी मजा आएगा, क्योंकि ये कटिंग आपको कैलकुलेटर में भी नहीं हो पाएगी।
दिमाग के अलावा कहीं भी इसका इस्तेमाल आप कटिंग में, इन कटिंग का दिमाग के अलावा कहीं और इस्तेमाल होगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे आप, कहाँ कैलकुलेटर में इसको अप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इजी वे में कीजिए तो मजा आएगा सिंपल करके। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 नोट हो गया होगा बच्चों। चलिए नंबर 5, नंबर 5 क्या है बच्चों? नंबर 5, चलिए आ जाते हैं। 5 में बच्चों हमें दिया है माइनस का साइन, तो हम पहले उसको कन्वर्ट करते हैं, a माइनस बी अपॉन 3 टू दी पावर 5। हम क्या करेंगे बच्चों, इसको कन्वर्ट करते हैं, a बाई 2 प्लस माइनस बी बाई 3 टू दी पावर 5। बाइनोमियल में बड़े नंबर इसीलिए दिए जाते हैं पावर में ताकि आप कंफ्यूज हो, पर जब आपको फॉर्मेट पूरी अच्छी तरीके से याद होगा तो कोई क्या कंफ्यूज करेगा आपको, भले 5 दो चाहे 15 दो, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं बच्चों यहाँ पर इसको अपडेट में। हर बार n लिखता हूँ, याद वही रहता है इसीलिए, पर आपको याद नहीं रखना है, हमें यहाँ लिखना है बच्चों 5c0, पहला a बाई 2 इसकी पावर लिखेंगे 5 माइनस b बाई 3 की पावर आ गई 0। फिर जाना है 5c1 पे, a बाई 2 की पावर 4, a को थोड़ा अच्छा लिखना पड़ता है वरना 9 दिख रहा है, ये भी 9 दिख रहा है, a लिख देता हूं, ये लीजिए। यहां आ जाएगा माइनस b बाई 3 की पावर 1। अब हम आ गए प्लस के साइन के साथ 5c2, तो मिलेगा a बाई 2 की पावर 3 माइनस b बाई 3 की पावर 2। फिर मिलेगा 5c3, a अपॉन 2 की पावर 2 माइनस b अपॉन 3 की पावर 3। 5c4, a अपॉन 2 की पावर 1 माइनस b बाय 3 की पावर 4। फाइनल आएगा 5c5 टू दी पावर a अपॉन 2 दी पावर 0 और माइनस b बाय 3 टू दी पावर 5। ये खत्म हो गया। जैसे 5 आएगा जो n की वैल्यू है तो लास्ट वाले में नंबर में भी 5 आ जाएगा, पहले वाले में इससे पहले 0 आ जाएगा। चलिए बच्चों 5c01, बहुत बढ़िया सर। a की पावर 5, a टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5, 2 टू जा 4, टू जा 8, टू जा 16, टू जा 32। चलिए सर खल्लास, इसकी पावर 0 मिलेगा 1, किसी की भी पावर 0 होने पर 1 फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल कुछ भी हो। 5c1 ये कितना होगा सर? 5 होता है। अब तो सर हमें भी थोड़ा थोड़ा याद हो गया, जो नहीं होगा तो हम लिख देंगे। मिलेगा a टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 कितना होता है? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। ये लीजिए, ये माइनस b बाय 3 अपनी जगह पे ही रुका हुआ है। अब आ जाते हैं बच्चों 5c2 क्या होगा सर? कर लेते हैं, टेंशन नहीं। 5c2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, अब तो याद होना चाहिए 5 माइनस 2 3 होता है। मिलेगा बच्चों 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ मिलेगा 2 10। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर a की पावर 3 तो a की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों? 8। ठीक है सर। माइनस की पावर इवन प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। चलिए ठीक है। 5c2 के बाद आ गया बच्चों 5c3, क्या होगा सर? हम फिर से चेक करेंगे, ये लीजिए 5c3, 5c3 क्या होगा बच्चों? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, फिर से वही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 टू 1 और 2 का मतलब 2 इंटू 1, 2 से 4 2 टाइम, 3 से 3, 5 टू 10। तो वैल्यू सेम आती है इन दोनों की। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों 10, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का पावर ओड हो तो माइनस ही रहता है तो माइनस छोड़ दीजिए, तो मिलेगा माइनस b क्यूब और 3 की पावर 3 हो जाता है बच्चों 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। 5c4 कितना होगा बच्चों? 5। देखें 5c4, 5 फैक्टोरियल
4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 हो जाता है 1 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 खत्म होगा तो मिलेगा 5, तो 5c 4 का मतलब 1। यहाँ मिलेगा a बाई 2 और माइनस की पावर फिर से इवन है, इवन याद रखिएगा, 2 मत इवन, तो मिलेगा प्लस b की पावर 4 b4, अरे b4 नहीं आफ्टर, 3 की पावर 4 हो गया 81, 3 3 9, 9 9 81। और लास्ट इसमें क्या मिला है बच्चों हमें 5c5 कितना होता है 1, ये लीजिए 1, a की पावर a अपॉन 2 की पावर 0 1, ये मिलेगा नेगेटिव b की पावर 5 और 3 की पावर 5 कितना होता है बच्चों 3 3 9 इंटू 9 इंटू 3 81, 3 मिलेगा 243, मिल गया बच्चों हमें 243। चलिए ठीक है, यहाँ तक सब खत्म होने के बाद अब कहानी में कुछ बचा नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू को पुट करते हैं। पुट क्या करना, सीधा सॉल्व करते हैं। a की पावर 5 32 प्लस माइनस माइनस 5 के साथ a की पावर 4 साथ में b, 16 3 48। चलिए ठीक है, तीसरे पे आते हैं तो ये रहा, ये कहीं कट हो रहा है क्या, यहाँ 4 यहाँ पर 5 के साथ a क्यूब, 5 के साथ a क्यूब, साथ में आ गया b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 9 36। चलिए ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर कटेगा क्या 2 2 5 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 के साथ a स्क्वायर b क्यूब, 5 के साथ a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय 27 2 54। ठीक है सर, अब यहां भी कुछ कट रहा है क्या, नहीं, इसको रहने देते हैं प्लस के साइन के साथ, 5ab4 5ab4 डिवाइडेड बाय 2 16 2 1 लास्ट आ गया बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, नीचे लिख देता हूं, और यहाँ तो दोनों 1 ही है तो जो टर्म बच गई वही लिख देते हैं, b की पावर 5, यहाँ थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इसको थोड़ा साफ कर दिया जाए, यहाँ लिखता हूं b टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 243। तो ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। कई बार जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई एक्सप्रेशन जो है हमसे मिस हो जाता है, जैसे ये हमसे जो भी टर्म्स है एक्सप्रेशन में मिसिंग होती है, तो उसको आप एक बार वेरीफाई जरूर कर ले जब आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। टर्म्स को टोटल गिन जरूर लें, जितनी भी होती है कितनी आई कि नहीं आई है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आपके पास होनी चाहिए जितनी वहां पर होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इनकी प्रैक्टिस परफेक्ट कीजिएगा।